जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा आयशा। Ya Rab, make Quran a guiding light, a source of illumination and mercy for all of us. Ameen Ya Rabbal Alameen. Now before we move ahead, I would like to request our venerated guest to take her spot upon the stage. Dr. Sadia Khan ma'am, please come upon the stage, followed by Sister Tayyaba Rifat. कुरान से जब हमारा ताल्लुक़ मजबूत होता है तो हमें स्पिरिचुअल नरिशमेंट मिलता है, रहनुमाई हासिल होती है और सकीनत मिलती है। एंड अल्टीमेटली वी विल बी एबल टू लीड आवर लाइफ अलाइंड विद द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों और कोताहियों के बावजूद उन्हें थामता है और उन्हें बार बार जन्नत कमाने का मौका देता है ताकि हम अपने खामियों का मुकम्मल इजाला कर सकें और अपनी रब की ख़ास बंदियाँ बन जाएं। This pious month helps us establish a deep connection with our Rabb and His message. Now before we move ahead, I would like to inform you about the flow of today's program. आज के प्रोग्राम के 3 सेगमेंट्स हैं। पहला एड्रेस है सिस्टर तैयबा रिफत का on the topic Welcome Ramadan. Next we have an esteemed guest, Dr. Sadia Khan ma'am, an expert in public health and well-being. और थर्ड सेगमेंट होगा द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जिसके लिए आपको क्वेश्चन स्लिप्स प्रोवाइड की जाएंगी। आप अपने सवालात को इन स्लिप्स पर लिखकर वॉलंटियर्स को हैंड ओवर कर दें। मेक श्योर कि आप अपना नाम और प्रोफेशंस भी मेंशन करें। आपके सवालात रोज़े के मुतालिक भी हो सकते हैं या उससे रिलेटेड हेल्थ कंसर्न्स पर भी बेस्ड हो सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके सवाल को प्रोग्राम में शामिल कर लें। रमज़ान के तमाम फ़ज़ाइल पर मज़ीद रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर तैयबा रिफत। आप IERO की एक्टिव मेंबर हैं, आपने फ़िलासफ़ी में मास्टर्स किया है और फ़िलहाल आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से मास्टर्स इन अरबिक परस्यू कर रही हैं। मे अल्लाह फुलफ़िल योर ड्रीम्स एंड एक्सेप्ट योर वैल्यूएबल सर्विसेज फॉर हिज सेक। अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं माइक पे मदऊ करती हूँ सिस्टर तैयबा रिफत को। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी अज़ीज़ सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह, और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालों में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आपके इल्म में आ ही चुका है कि जो हमारे और आपकी जो गुफ्तगू का टॉपिक है वो क्या है, वेलकम रमज़ान। और हम जान रहे हैं कि रमज़ान का महीना हमारे बहुत करीब आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम ये बात भी बखूबी जानते हैं कि जो रमज़ान का महीना है कोई पहली बार तो हमारी लाइफ में आ नहीं रहा है, हर साल आता है, हर साल जाता है और हर साल हमें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता है, और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उससे क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं सीख रहे। तो अब की बार भी रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो आइए सब मिलकर रमज़ान का वेलकम करते हैं और रमज़ान के आने से पहले कुछ रिमाइंडर्स ले लेते हैं कि हमको किस तरीके से इस महीने को गुजारना है और किस तरीके से इसका वेलकम करना है। ठीक, तो ये जो रमज़ान वर्ड है, जो उसका लुग़वी माना है, ये रमज़ान वर्ड अरबिक से डिराइव्ड है, जो रमद वर्ड से, जिसका माना होता है जला देना, और इस तरीके से जला देना कि जलाकर राख कर देना, नामो निशान मिटा देना। और हकीकतन अगर एक मोमिन अपने पूरे होशो हवास में रमज़ान के रोज़े रखता है तो ये रोज़े हमारे ज़िंदगी के पिछले गुनाहों को मिटाकर राख कर डालते हैं। और ये जो रोज़ा होता है उसको अरबिक में सौम बोलते हैं, जिसका माना होता है रुक जाना। तो और होता भी यही है कि हम फजर से लेकर मगरिब तक सारे हराम कामों के साथ साथ कुछ कुछ हलाल कामों से भी रुक जाते हैं। और ये जो रमज़ान का महीना होता है ना, जब ये हमारे बहुत करीब आ जाता है, जैसे कि अभी आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो हमारा मुस्लिम माशरा है वो 4 तरह के गिरोह में बढ़ जाता है। पहले ग्रुप के लोग वो होते हैं जिनको रमज़ान के रोज़ों से कोई लेना देना ही नहीं होता। रमज़ान उनकी ज़िंदगी में आता है फिर चला जाता है, वो उनका मन करता है तो वो रोज़ा रखते हैं, मन नहीं करता तो नहीं रखते। हाँ, लेकिन ईद का ख़ासा अहतमाम किया जाता है। फिर दूसरे गिरोह के वो लोग होते हैं जिनके लिए रमज़ान का महीना
नेमतों और रहमतों का महीना नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ बरकत का महीना बनकर आता है। वो पूरा महीना सोचते हैं कि हम साल भर की कमाई कर लें, और वो इसको बहुत प्यारा सा नाम देते हैं। वो कहते हैं कि रोज़ी घर वालों के लिए कमाना भी तो एक इबादत है ना। वो पूरा महीना इसी एक तरह की इबादत में मशगूल हो जाते हैं। तीसरी तरह के वो लोग होते हैं जो रमज़ान के रोज़ों को बड़े ही शौक़ व ज़ौक़ से रखते हैं। वो इस महीने में जो मशक्क़त होती है ना, उसके बदले अल्लाह से अजर चाहते हैं, और बेशक रोज़ा क़यामत उनको अल्लाह से उनके उम्मीद और सब्र का बेहतरीन अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। और चौथे वो चंद उम्दा और अल्लाह के महबूब लोग होते हैं जो रमज़ान के महीना आने से पहले ही रमज़ान की याद में ढल जाते हैं। रजब और शाबान का एक एक दिन उनसे गिन गिन कर गुज़रता है। वो इस महीने को अपने अल्लाह से, अपने खालिक से मुलाकात का महीना बना लेते हैं। रोज़े की मशक्क़त उनके लिए नेमतों का शुक्र अदा करने का ज़रिया बन जाती है। और इस पूरे महीने जो भी उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, जो भी टीचिंग्स मिलती है, पूरे साल उस पर अमल करने की अपनी कमर कस लेते हैं। और यही वो लोग हैं जिनको बाबुर रैयान से आवाज़ दी जाएगी। वो उस बहिश्त में दाखिल होंगे जहाँ ना उनको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना ही उनके ऊपर कोई रोक होगी, ना ही कोई टोक होगी, ना वो वहाँ से निकलना चाहेंगे और ना ही कोई उनको निकाल सकेगा। मेरी प्यारी बहनों, अगर ये बात सुनने में अच्छी लग रही है और हम सब चाहते हैं कि हम लोग भी इसी तरीके से इसी ग्रुप के लोगों में शामिल हो जाएं और हम भी उसी बहिश्त में दाखिल हों, तो ये एक दिन में बिल्कुल नहीं होने वाला। हमें सारी प्रिपरेशन, सारी प्लानिंग, सारी शेड्यूलिंग रमज़ान के पहले करनी होगी। नहीं तो ऐसा भी मुमकिन है कि रमज़ान हमारे बीच आ भी जाए, एक अशरा हमारा यही सोचते हुए गुजर जाए कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, फिर दूसरा अशरा किस तरीके से हम अपने जो चीज़ हमने सोचा है किस तरीके से किस टाइम उसको पढ़ें, और तीसरा अशरा आधा सोते और आधा जागते हुए गुजर जाए। अगर हम इस तरह की बेवकूफ़ी का शिकार नहीं होना चाहते तो बहुत ज़रूरी है कि हम रमज़ान के आने से पहले रमज़ान की तैयारियां कर लें। अच्छा, ये जो रमज़ान के आने से पहले रमज़ान की जो प्लानिंग्स और शेड्यूलिंग की जो नसीहत दी जाती है, जो तरगीब की जाती है, क्या ये ऐसी मनचाही तरगीब है? क्या मनचाही नसीहत है? मन किया तो कर लिया, मन नहीं किया तो कोई बात नहीं, कोई ख़ास अमल नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि ये वो नसीहत है जो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन को दी। वो हदीस आप सब ने सुन रखी होगी ना, जो अबू दाऊद, तिरमिज़ी और इब्न माजा तीनों में दर्ज है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा इकराम से कि निस्फ़ शाबान के बाद रोज़े मत रखो। सबको पता है ये बात। कभी सोचा कि ये नसीहत क्यों करी? इसीलिए करी कि रमज़ान के आने से पहले रमज़ान की तैयारियाँ कंप्लीट हो जाएँ। तो आइए हम देखते हैं, एक नज़रसानी करते हैं कि हम रमज़ान के आने से पहले कौन कौन सी तैयारी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमज़ान की जब हम तैयारी करना स्टार्ट करें तो 3 पॉइंट्स हमारे जहन में होने ही चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो ये कि हम किस तरीके से रमज़ान की तैयारी करें और ख़ुद को किस तरीके से रमज़ान के लिए तैयार करें। और दूसरा पॉइंट ये कि जो हमने प्लानिंग कर ली है, जो शेड्यूल बना लिया है, पूरा महीना उसी पर अमल याफ्ता रहें, उसमें कोई कोताही, कोई आलस बीच में ना आए। और तीसरा पॉइंट ये कि पूरा महीना हमने जो नेकी के अमल किए हैं और जो भी हमारा इबादत का मामूल बन गया है, वो उसको ईद वाले दिन बिल्कुल तह करके रख ना दें, बल्कि उसकी जो चीज़ें कंटिन्यू हो सकती हैं उसको आगे कंटिन्यू ज़रूर करें। तो आइए हम इस पर एक एक करके हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट था क्या था कि रमज़ान के दिनों के लिए तैयारी करें और ख़ुद को रमज़ान के लिए तैयार करें। अच्छा, हमारे माशरे में क्या होता है कि जब ईद आने वाली होती है तो हमारे घर की सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं, हैवी लॉन्ड्रीज़ की लाइन लग जाती है और मार्केटिंग, शॉपिंग सब कुछ हो जाता है। किसके लिए? ईद के लिए। मेरी बहनों, ये समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा असल मेहमान है ना, वो ईद नहीं है, वो है रमज़ान। बल्कि ईद क्या है? इस मेहमान की तरफ से दिया हुआ एक अजीम तोहफ़ा है।
और यहाँ पर सब लेडीज़ हैं, सब बखूबी जानती हैं कि जब तैयारी की जाती है तो मेहमान के आने पर की जाती है, कि तोहफ़ा लेने के लिए की जाती है। ऑफ कोर्स मेहमान के आने पर की जाती है ना। तो हमको अपने घर की जितनी साफ़ सफाई करनी है, जितनी सजावट करनी है, वाइट वॉश करवाना है, हैवी लॉन्ड्री, जैसे अभी ठंड गई है तो कर्टेंस, कारपेट्स, ब्लैंकेट्स, ये सब कुछ धोने हैं। और कोई भी ऐसा काम जो थका देने वाला काम है, जो बहुत टाइम टेकन है, हम उसको करके हमारी एनर्जी और टाइम दोनों लगने वाला है, उसको रमज़ान से पहले निपटा लें, रमज़ान से पहले कर लें। क्यों? कई फ़वायद हैं इसके। जैसे एक फ़ायदा तो ये होगा कि हमारा टाइम सेव होगा, एनर्जी सेव होगी, हम रमज़ान के रोज़े भी रख सकेंगे और बहुत ही हुस्न तरीक़े से इबादत भी कर सकेंगे। और दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरा फ़ायदा ये है कि जब इमेजिन करिए हमारा साफ़ सुथरा और सजा हुआ घर होगा, उसमें रमज़ान की जो आमद होगी, फिर इबादत की जो मामूल होंगे, तो जो ईमानियत होगी ना, रूहानियत होगी आपकी, उसका मज़ा ही कुछ और होगा। क्योंकि जो साफ़ सफाई होती है वो भी हमारे ईमान का ही तो एक हिस्सा है ना। तो ऐसे माहौल में इबादत करने में बड़ी मज़ा आती है। तो अच्छा, ये था घर के लेवल पर हमारा जो भी हमको काम करना है, यानी घर को वाइट वॉश कराना है या फिर साफ़ सफाई करनी है, लॉन्ड्रीज करनी, कुछ भी करना है वो हमको पहले कर लेना है। दूसरा लेवल आता है हमारा किचन का लेवल। किचन के मुतालिक हमको क्या तैयारियाँ करनी है? हमको पूरे महीने भर का राशन एक साथ ख़रीद के रख लेना है। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना फजल करम किया है हम पर कि हम पूरे महीने का एक साथ राशन ख़रीद सकते हैं, तो बिल्कुल ख़रीद लें, बहुत मुस्तहब अमल है। लेकिन अगर कोई उज्र है, कोई प्रॉब्लम है, किसी वजह से हम पूरे महीने का नहीं ख़रीद सकते, तो जितने ज़्यादा दिन तक का हो सके उतना ख़रीद के रख लें। और एक दूसरा काम भी है जिस पर सब अमल कर सकते हैं। वो काम क्या है कि हम एक मेन्यू चार्ट बना लें। मेन्यू चार्ट में क्या लिखा होगा? डे 1 सहरी में ये बनाना है, डे 2 इफ्तार में ये बनाना है, अगर रात में खाने का मामूल है तो रात के खाने में हमको ये बनाना है। फिर इसी तरीके से डे 2, डे 3, डे 1 से लेकर डे 30 तक का। इससे क्या होगा, क्या फ़ायदा है इसका? इसका एक फ़ायदा तो बहुत बड़ा ये है कि जब घर में हम लोग कुरान पढ़ रहे होते हैं या क़याम में खड़े हुए होते हैं, तो अचानक से जहन में आता है कि अभी तो किचन में जाकर खाना बनाना है, इफ्तार बनानी, क्या बनाए समझ में नहीं आ रहा है। एक दूसरे से जब पूछने में टाइम वेस्ट होता है कि तुम क्या बना रही हो, बता दो, हम भी वही बना लें। तो ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है, जो कंसंट्रेशन भटक रहा है इबादत से, ये नहीं होगा। अगर हम कुरान पढ़ रहे होंगे तो हम सिर्फ कुरान ही पढ़ रहे होंगे। अगर हम किचन में खाना बना रहे होंगे तो हमारे हाथ भले ही लगे होंगे, लेकिन हमारे ज़बान से और अल्लाह का ज़िक्र और दुआया कलिमात निकल रहे होंगे। ठीक, ये फ़ायदा है इसका। और तीसरा जो लेवल आता है वो ख़ुद की ज़रूरियात पर आता है कि जाहिर सी बात है पूरा एक महीना गुजरने वाला है, फिर उसके ही अगले दिन ईद का दिन है, तो हमको भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमको सूट्स का गारमेंट्स ख़रीदने होंगे, सैंडल्स ख़रीदनी होंगी, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए क्रॉकरीज ख़रीदनी होगी। तो कितना टाइम वेस्ट होता है रमज़ान में। तो ये सब क्या करें, इसको रमज़ान से पहले ही ख़रीद कर स्टिच करके रख लें। इसके भी बहुत फ़वायद हैं। एक फ़ायदा तो यही है कि हमारा टाइम जो हमारा रोज़ के हिसाब से जो डेली 2 से 3 घंटा मार्केट में गुजरता है वो बचेगा, और दूसरा हमारी एनर्जी सेव होगी। और तीसरा फ़ायदा क्या है इसका कि जो रमज़ान जो हमारी ईमान की रौनकों को बढ़ाने के लिए आया था, और उस रमज़ान के महीने में हम क्या करते हैं, हम बाज़ार की रौनक बंद कर रह जाते हैं। तो हम वो बाज़ार की रौनक बनने से बच जाएंगे और हमारा बहुत टाइम सेव होगा। क्योंकि यहाँ पर ना एक बहुत डराने वाली हदीस मुझे याद आ रही है, मुस्नद अहमद में भी दर्ज है, हाकिम की भी हदीस है, तरगीब में भी दर्ज है कि मफ़हूम है हदीस का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपने सहाबा के बीच में थे। वो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की एक स्टेप चढ़ते हैं तो आमीन बोलते हैं, फिर दूसरा स्टेप चढ़ते हैं तो फिर आमीन बोलते हैं, फिर तीसरा स्टेप चढ़ते हैं तो फिर आमीन बोलते हैं। तो सहाबा इकराम कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, आप बार बार आमीन क्यों बोल रहे हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन आए हैं और वो दुआ कर रहे हैं, और उनके हर एक दुआ के बाद मैं आमीन बोल रहा हूँ। वो तीनों दुआ में से एक दुआ ये थी कि हलाक हो वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपनी मग़फ़िरत ना करा सका। अल्लाहु अकबर। इस दुआ को कर कौन रहा है? फ़रिश्तों के सरदार जिब्रील आमीन। और इस पर आमीन कौन कह रहा है? अंबिया के सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो हमें इस पूरे महीने में अपना एक पल भी ज़ाया नहीं होने देना, बल्कि हमको ढूंढना है कि कहाँ से हमारा टाइम बच रहा है, हम अल्लाह की इबादत में उसको लगा दें। कहाँ से हमारी एनर्जी सेव हो रही है कि हम अल्लाह की इबादत हुस्न तरीके से कर सकें। तो ये थी कुछ टिप्स जिससे क्या हो सकता है कि हम रमज़ान की तैयारी कर सकते हैं। अब हम आते हैं ख़ुद को तैयार करते हैं रमज़ान के लिए, क्योंकि हमने अपना घर सजा लिया, किचन सेट हो गया, सारी मार्केटिंग हो गई, लेकिन हम खुद नहीं तैयार हुए रमज़ान के लिए, तो फिर ये तो आधी प्रिपरेशंस हैं। तो हम क्या करते हैं, ख़ुद को भी तैयार करते हैं। ख़ुद को कैसे तैयार करना है? सबसे पहले तो अपनी फ़िज़िकल हेल्थ देखनी है कि हमको रमज़ान से पहले हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। या फिर अगर हम अभी बीमार पड़ चुके हैं या अभी बीमारी की हालत में हैं तो अच्छा वाला ट्रीटमेंट करवा लें, मल्टीविटामिन्स, मल्टी न्यूट्रिशंस लेना स्टार्ट कर दें। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रमज़ान से पहले ही हमने चंद दिन जो है हेल्दी डाइट ले लिया और हम बिल्कुल फिट हो गए, पूरे रमज़ान हम जंक फूड्स, पकौड़े और फुल्की और ये सब खा रहे। नहीं, हमको इफ्तार और सहरी में भी अपनी हेल्दी डाइट मेंटेन रखनी है। क्यों मेंटेन रखनी है? क्योंकि हमको अपना एनर्जी लेवल ना डाउन नहीं होने देना। कभी कभी क्या होता है कि हम इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि जैसे तैसे करके, क्योंकि रमज़ान का रोज़ा फ़र्द है, रोज़ा तो हो जाता है, लेकिन जब अल्लाह के सामने खड़े होते हैं क़याम करने तो हमारी कमर झुक जाती है। तो हमें अपनी वीकनेस, अपनी हेल्थ के वजह से अपनी किसी भी रोज़े पर, किसी भी इबादत पर कोई असर नहीं पड़ने देना इंशाअल्लाह, ठीक। दूसरा किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, दूसरा हमको अपना मेंटल हेल्थ को भी देखना है। मेंटल हेल्थ को कैसे सुधारना है, जो आजकल ज़्यादातर लोगों की डिस्टर्ब होती है। सबसे उम्दा तरीक़ा ये जो मोबाइल से मोहब्बत में हम लोग डूब चुके हैं, बिल्कुल दिल लग गया है मोबाइल से, तो इस मोहब्बत पर ना लगाम डालें और कसें उसको। जितना टाइम हम सोशल नेटवर्क पर गुजार रहे हैं उसको वहाँ से रिलीज़ करें उस टाइम को, और अभी से आदत डालें रिलीज़ करने की। अगर हम में से कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा एडिक्ट है मोबाइल का, नहीं रह सकता वो मोबाइल के बिना, उसको चाहिए ही चाहिए मोबाइल, तो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। कोई भी ऐसा सोशल नेटवर्क नहीं है जिस पर इस्लामिक वीडियोस ना अपलोड होती हूँ, कोई भी ऐसा सोशल नेटवर्क नहीं है। तो अगर आपको मोबाइल यूज़ करना ही है तो बेहतरीन तरीके से यूज़ करें, उससे आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत सुधरेगी और रमज़ान के लिए वो भी प्रिपेयर हो जाएगी इंशाअल्लाह। फिर बात करते हैं हम साइकोलॉजिकल हेल्थ की। उसमें क्या होता है ना कि एक फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि ह्यूमन साइकोलॉजी एनिमल साइकोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा मुशाबिहात रखती है। जैसे अगर हमें किसी जानवर को किसी फील्ड के अंदर, किसी बाउंड्री के अंदर ही रखना है, उसके बाहर नहीं जाने देना, तो क्या किया जाता है, उसको एक खूंटी से बांध दिया जाता है, फिर उसके लिए उस फील्ड के अंदर रहना आसान हो गया। उसी तरीके से अगर इंसान को किसी रूल, किसी लॉ या किसी डिसिप्लिन के तहत बांध दिया जाए तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है अपनी लिमिट्स, अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर रहना। और अगर हम चाहते हैं कि इस पूरे रमज़ान में हमारा एक भी पल ना ज़ाया हो, कोई आलस ना आए, कोई कोताही ना हो, कोई गफलत ना हो, तो अपने आप को एक डिसिप्लिन से बांध लें। उसके लिए हमको ऑन पेपर वर्क करना है। क्या करना है हमको एक चार्ट पेपर, एक पेपर लेना है, उस पर लिखना है। सुबह से उठने से लेकर रात में सोने तक का सब कुछ लिखना है। हमारी सहरी इतने बजे हो रही है, फिर हमारी फजर इतने बजे हो रही है, इसके बीच हमको ये इबादत करनी है, उसके बाद हमको ये काम करना है, फिर हमको रेस्ट भी करना है, फिर किचन में जाना है, फिर ये इबादत करनी है। यानी सब कुछ लिखें, सब कुछ लिखें। उससे क्या होगा ना, आपका एक डिसिप्लिन चार्ट जब बन जाएगा तो आपको याद रहेगा कि इस टाइम कौन सा काम करना है। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, रैंडमली कोई काम करना नहीं पड़ेगा। और इसमें 7 काम ज़रूर रखें। 7 काम कौन कौन से, वो अभी हम इंशाअल्लाह आगे जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है स्पिरिचुअल हेल्थ, हमारी रूहानियत, हमारी रूह, हमारी जो बॉडी है, जो हमारा जिस्म है, वो रेडी हो गया रमज़ान के लिए, लेकिन हमारी रूह नहीं रेडी हुई, तो ये भी अधूरी प्रिपरेशन है। तो हमें अपनी रूह को भी तैयार करना है। रूह कैसे तैयार होगी? रूह का मरकज़ क्या है? क़ल्ब है ना, हार्ट। तो अब यहाँ पर एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बहुत प्यारी सी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मोमिन का क़ल्ब होता है ना, वो एक खाली बर्तन की तरह होता है। अगर उसमें वो अंदर से साफ़ है, उसमें फिर कोई खाने का सामान डालो या फिर पानी ही डालो तो वो भी साफ़ रहेगा।
लेकिन अगर वो अंदर से गंदा है तो क्या होगा, उसके अंदर जो सामान डाला जाएगा वो भी गंदा हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमारा दिल भी है। अगर अभी जो रमज़ान में जो हमें ईमान की हलावत महसूस होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह की जो मोहब्बत मिलेगी इंशाअल्लाह, वो अगर हम अपने गंदे दिल में डालेंगे तो फिर वो भी रह पाएगी वहाँ पर? बिल्कुल नहीं रह पाएगी। तो हमें रमज़ान के महीने में दाखिल होने से पहले अपने दिल को साफ़ कर लेना है, सारी गंदगी को हटा लेना है। क्या होती है दिल की गंदगी? कीना, बुग़्ज़, हसद, नफ़रत। तो हमें इससे पाक करना है अपने दिल को। अगर हमसे हुकूकुल्लाह में कोई कुताही हुई है तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार की झड़ी लगा देनी है। बेशक वो बहुत गफ़ूरुर रहीम है, बहुत। अगर हमसे हुकूकुल इबाद में कोई कोताही हुई है, हमने किसी का हक़ छीन लिया है या किसी का दिल दुखा दिया है, किसी की ग़ीबत कर ली है, किसी को गाली दे दी है, तो उससे अपना रिलेशन मेंटेन कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि हम रमज़ान के महीने में दाखिल हो रहे हैं और क़तअ ताल्लुक़ के बोझ से भरे पड़े हैं। तो क्या ऐसी हालत में हमारी मग़फ़िरत होगी? और अगर हमें मग़फ़िरत नहीं करा सके तो फिर हम कहीं उन हलाक किए गए लोगों में से तो नहीं हो जा रहे जिन पर अल्लाह रसूलुल्लाह ने आमीन फरमाया। तो हमें अपने दिल को भी साफ़ करना है। अगर उसके बरक्स अगर हम ये बात करें कि हो सकता है किसी ने हमको ही तकलीफ़ पहुंचा दी हो, किसी ने हमारा ही हक़ छीन लिया हो, तब क्या करें? तो उसको माफ़ कर दें, उसको माफ़ कर दें। हम ये बात बहुत खूब तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर ऐसे खड़े होकर कह देना कि आप उसको माफ़ कर दीजिए, बहुत आसान काम है, बजाय इसके कि उसको हकीकत में माफ़ करना। अगर हम अपनी ज़िंदगी का पूरा काला चिट्ठा लेकर बैठ जाएं तो आखिरी में यही एक अल्फाज निकलेगा कि या अल्लाह रोज़ा क़यामत बस हमको माफ़ कर दीजिए। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा अल्लाह हमको माफ़ कर दे तो हमको भी चाहिए कि हम अल्लाह के दूसरे बंदों को माफ़ कर दें। जिस तरीके से हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको इस तरीके से माफ़ कर दे कि बस हमको पता ही ना चले, उसी तरीके से हम भी अल्लाह के उस बंदे को उसी तरीके से माफ़ कर दें। और हम ये बात भी बहुत खूब तरीके से जानते हैं कि ये अमल मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ मुमकिन है। तो इस रमज़ान में दाखिल होने से पहले अपने क़ल्ब की जो गंदगी है उसको भी साफ़ कर लें और क़ल्ब सलीम के साथ इस रमज़ान में दाखिल हों, ताकि अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाए इंशाअल्लाह। आमीन। ये तो थी पूरी रमज़ान की तैयारी कि किस तरीके से हम रमज़ान की तैयारी करें और किस तरीके से ख़ुद को तैयार करें रमज़ान के लिए। ठीक, अब पहुँचते हैं रमज़ान में। तो अब रमज़ान में जब पहुँच रहे हैं तो सबसे पहले हमको रमज़ान का मकसद वाज़ेह होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या था, क्या वजह थी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए। क्या ज़रूरत थी अल्लाह सुब्हानहू तआला को कि एक महीना ऐसा दिया जाए अपने बंदों को कि वो रहमतों और बरकतों और अज़मतों का महीना हो? क्या ज़रूरत थी, क्या मकसद था इसका? इसका मकसद अभी आप क़रअत में सुन चुके हैं, क़रअत ट्रांसलेशन में, कि ताकि तुम तक़वा वाले बन जाओ, ताकि तुम मुत्तक़ी हो जाओ, तुम परहेज़गार बन जाओ। तो आइए हम जानते हैं कुरान और अहदीस की रोशनी में कि कौन कौन से वो अमाल हैं जिनको करने से हम मुत्तक़ी की जो बाउंड्री है ना उस तक तो कम से कम पहुँच सकते हैं, पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं इंशाअल्लाह। ठीक, तो सबसे पहली जो हदीस मिलती है वो दो हदीस का मजमुआ है। एक इब्न माजा की हदीस नंबर 1641 और सही मुस्लिम की हदीस नंबर है 1267। इसका मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स, कोई मोमिन अज्र के नियत से रमज़ान के रोज़े रखे और क़याम करे तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। क्या फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई मोमिन अगर अज्र के नियत से रोज़े रखे और अज्र के नियत से क़याम करे तो सबसे पहले हमको अपनी नियत खालिस करनी है। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम डाइटिंग करने के लिए इस बार रोज़ा रख रहे हों, या फिर हमारे घर में सब रोज़ा रखते हैं इसलिए हम रख रहे हैं, बचपन से अम्मी ने रखवाया है, आदत पड़ गई है इसलिए रख रहे हैं, या कोई भी वजूहात नहीं, उस वजह से रोज़ा नहीं रखना है। अगर ऐसा है तो फिर हमारा जो भूख और प्यास है उसका बदला अल्लाह के ज़िम्मे है ही नहीं। अल्लाह के ज़िम्मे हमारे रोज़े का बदला तभी है जब हम अज्र के नियत से रोज़ा रखें, अज्र के नियत से क़याम करें। क़याम करने का मतलब
नमाज में खड़ा होना सिर्फ, और इस रमज़ान क्या करना है, सिर्फ फ़र्द नमाज में नहीं खड़ा होना, मुअक्कदा, गैर मुअक्कदात, नवाफिल, क़यामुल लैल इसको तहज्जुद और तरावी भी बोलते हैं, तो उन सब का मामूल बनाना है। अभी जो मैंने बताया था ना कि आप अपने डिसिप्लिन चार्ट में 7 काम ज़रूर शामिल करें, उसमें एक क़याम भी है। या तो आप एक नवाफिल क़याम का मामूल बनाएं, या तो आप हर नमाज के बाद कुछ एक्स्ट्रा रकात पढ़ लें, या फिर जो क़यामुल लैल का वक्त होता है ना, जिस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद आखिरी आसमान पे आकर कहते हैं कि है मेरा कोई बंदा मांगने वाला, उस वक्त खड़े होकर अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं, अल्लाह के सामने खड़े रहें। वो अभी 7 काम मैंने पूरे नहीं बताए हैं, एक एक करके हम बता रहे हैं इंशाअल्लाह। तो ऐसे वक्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े हों, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कह रहा हो कि आओ मुझसे ले लो, आओ मुझसे ले लो, तो क़यामुल लैल भी करना है और रोज़ा भी रखना है, और अपनी जो नियत है वो क्या करनी है, वो खालिस रखनी है। ठीक। दूसरा काम जो हमको मिलता है हदीस और कुरान की रोशनी में, वो है कुरान से अपना रिलेशन मेंटेन करना और मज़बूत करना, और बहुत मज़बूत करना। क्यों? क्योंकि क्यों कुरान, ये जो पूरा रमज़ान का महीना है ना, इसकी जो अज़मत है, इसकी जो अज़मत है, रहमत है, बरकत है, वो क्यों है? क्यों एक महीना ऐसा आया? क्योंकि इसमें कुरान नाजिल हुआ है। और कुरान आप लोग ने कभी गौर करिए, अपने डेली लाइफ में गौर करिए कि कुरान कुरान ने जिसको टच किया ना, वो पुरअज़ीम बन गया, पुरअज़ीम बन गया। जो फरिश्ता इसको लेकर आया, वो फरिश्तों का सरदार। जिस नबी पर यह कुरान नाजिल हुई, वो अम्बिया के सरदार। जिस महीने यह कुरान नाजिल हुआ, वो महीना तमाम महीनों में से अफजल महीना। जिस रात यह कुरान नाजिल हुआ, वो रात तमाम रातों से 1000 गुना बेहतर। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही पुरअज़मत वाली हो जाए, बहुत बरकत वाली हो जाए, तो कुरान को अपने ज़िंदगी को टच करने दें, और कुरान से रिलेटेड जितनी भी इबादत हैं वो अपने उस चार्ट में ज़रूर मेंशन करें और ज़रूर करें। कौन कौन सी इबादत हैं कुरान से रिलेटेड? आप तिलावत कर सकते हैं, तदक्कुर कर सकते हैं, तदब्बुर कर सकते हैं, और हिफ्ज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये चारों इबादत है, वो हमको अपने डिसिप्लिन चार्ट में लिखनी है और रोज़ करना है। अगर हम बहुत बिज़ी रहते हैं, वर्किंग वुमेन हैं, या फिर हमारे पास या घर के ही इतने सारे काम होते हैं, इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो एक आयत करें, एक आयत पढ़ें, उसी एक आयत का तज़क्कुर करें, उसी एक आयत का तदब्बुर करें, और उसी एक आयत को हिफ्ज़ कर लें। यानी हमको उसकी क्वांटिटी नहीं देखनी कि हमको बहुत ज़्यादा करना है, नहीं, थोड़ा करें, लेकिन सब करें, और रोज़ करें, और रोज़ करें। क्योंकि जो कुरान है ना, ये किस लिए आया है? हुदल लिल मुत्तकीन। सूरह बकरा में फरमाते हैं ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि कुरान क्या है? मुत्तकियों के लिए क्या है? हिदायत है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि रोज़ा किस लिए फ़र्ज़ किया गया? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम तकवा वाले बन जाओ। तो यानी ये रोज़ा, कुरान, हिदायत और तकवा, ये चारों ऐसे धागे हैं ना जो आपस में एकदम ऐसे गुथे हुए हैं। हम इसका एक सिरा पकड़कर फलाह तक पहुंच ही नहीं सकते। हमें इस पूरी रस्सी को पकड़नी है, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको फलाह नसीब करेगा इंशाअल्लाह। तो हमें इसमें से किसी चीज़ को नहीं छोड़ना है, सबको अपने डिसिप्लिन चार्ट में मेंटेन लिखना है और उस पर अमल करना है, और कोई कोताही, कोई आलस, कोई गफलत नहीं करनी। नेक्स्ट जो हमें करने वाला काम हदीस से मिलता है, वो है दुआ करना। हदीस है तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 3598, जिसका मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 ऐसे लोग हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। पहला, आदिल हुक्मरान की दुआ, दूसरा रोज़ेदार की दुआ, और तीसरा मज़लूम की दुआ। अगर आदिल हुक्मरान को और मज़लूम को साइड में कर दिया जाए तो कौन बचा? ऑफ कोर्स रोज़ेदार बचा। अच्छा, और हमारे माशरे में ये मामूल होता है कि इफ्तार के वक्त ख़ास बैठकर दुआ की जाती है। हालांकि ये मुस्तहब अमल है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी हदीस भी मौजूद हैं कि इफ्तार के वक्त की दुआ रद्द नहीं होती, लेकिन इस हदीस में जो वर्डिंग आ रही है वो आ रही है कि रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती। और रोज़ेदार जो होता है वो कब से कब तक का रोज़ा रखता है? फज्र से लेके मगरिब तक का।
तो दिन भर हमको दुआ की भी कसरत करनी है। अगर हम हाथ से कुछ काम कर रहे हैं किचन में या कुछ भी कर रहे हैं, हमारी ज़बान तो खाली है ना, हम ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र करें, दुआ करें और खूब दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अपनों के लिए दुआ करें और सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी उम्मत के लिए दुआ करें, अपनी उम्मत के लिए दुआ करें। ये जो हाल है ना उम्मत का, हम में से किसी से भी छिपा नहीं रह गया। अगर हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन दुआ हम सब कर सकते हैं और बहुत कसरत से कर सकते हैं। कुछ नहीं जाता हमारा दुआ करने में, तो हम दुआ करें, बहुत कसरत से दुआ करें और अपनी उम्मत को, अपने कौम को बिल्कुल ना भूलें इस रमज़ान इंशाअल्लाह। जो नेक्स्ट काम हमको मिलता है अहादीस से, वो है ज़बान की हिफाजत। क्योंकि ये हदीस ये आप सब ने सुनी होगी कि अल्लाह, हदीस कुदसी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो शख्स रोज़ा रखने के बावजूद ज़बान के गुनाह से महफूज नहीं रख सकता, फिर अल्लाह को ज़रूरत नहीं है कि वो भूखा रहे और प्यासा रहे। अल्लाहु अकबर। ज़बान से कौन कौन से गुनाह होते हैं? सिर्फ ग़ीबत और चुगली नहीं होती, झूठ भी होता है, मजाक वाला झूठ भी झूठ होता है। तो हमें अपनी ज़बान की हिफाजत पर भी काम करना है और इसको मेंशन करना है अपने डिसिप्लिन चार्ट में कि आज हमसे ज़बान से तो कोई गुनाह नहीं हुआ। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा दिन भर, तो हो सकता है कभी भी ज़बान से कुछ भी निकल जाए, तो हमको बहुत ध्यान से अपने रोज़े की हिफाजत करना है। और पता है आपको, सहाबाए किराम जो थे वो अपने रोज़े की हिफाजत कैसे किया करते थे? मस्जिदों में जाकर किया करते थे। वहाँ जाते थे और कुरान की तिलावत करते रहते थे। तो एक बार उनसे पूछा गया, कई सहाबा थे, उनसे पूछा गया कि आप लोग रमज़ान के महीने में ज़्यादातर वक्त आपका मस्जिद में क्यों गुजरता है? तो उन्होंने फरमाया कि ताकि हम अपने रोज़े की हिफाजत कर सकें। अब हम तो मस्जिद जा नहीं सकते, तो हम ये काम कर सकते हैं कि हम दिन भर अल्लाह का जिक्र करते रहें, दुआ करते रहें, है ना। हमारा हाथ भले ही किसी काम में बिज़ी हो, लेकिन हमारी ज़बान खाली है, तो हम अपनी ज़बान से अल्लाह का जिक्र करते रहें, छोटा बड़ा कुछ भी। तो हमें ज़बान की हिफाजत करनी है और इस प्रैक्टिस पर रमज़ान के बाद भी क्या करना है? अमल पैरा रहना है। नेक्स्ट काम जो हमको मिलता है अहादीस और कुरान से, वो है लोगों को खाना खिलाना। लोगों को खाना खिलाना। तिरमिज़ी और अबू दाऊद की हदीस है, सही हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स रोज़ेदार को खाना खिलाता है उसको उतना ही सवाब मिलता है जितना कि उस रोज़ेदार को मिलता है जिसने खाना खाया। ठीक है, तो हमको पूरे महीने में जितनी हमारी इस्तात है, अपनी इस्तात के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ तरीके से किसी न किसी को खाना खिलाना है, इफ्तार कराना है। अच्छा, और एक बात और ये है कि इफ्तार कराने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज़ करें, 10 तरह की डिश रखें, या फिर हम कहीं जा रहे हैं तो वहाँ हम ये उम्मीद रखें कि वहाँ तो ये चीज़ तो होगा ही होगा। नहीं, ये अल्फाज नहीं आए हैं हदीस के। हदीस में आया है कि आप सिर्फ खाना खिला दें, उसका पेट भर दें। ठीक है, तो अगर हम किसी को अपने यहाँ बुला रहे हैं खाने पर, तब भी इस बात को अपने जहन में रखें, और ख़ुद कहीं जा रहे हैं खाने पर, इफ्तार पर या कहीं पर भी, तो ख़ुद तब भी ये बात अपने जहन में रखें। ठीक है, नेक्स्ट काम जो हमको मिलता है कुरान और हदीस से, वो है सदका करना। सदका करना तिरमिज़ी बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1902, जिसका मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान का महीना आता था ना, तो जो उनकी सखावत थी वो हवे से भी ज़्यादा तेज़ हो जाती थी। हवे से भी ज़्यादा तेज़। कितनी तेज़ होती है हवा? कोई पकड़ सकता है हवा को? हाथ से रोक सकता है? मुमकिन है ऐसा? नहीं ना। और मिसाल कैसी दी गई सदक़े की? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से सदका करते थे? हवे से भी ज़्यादा तेज़। ऐसा नहीं कि वो साल भर कुछ नहीं करते थे, बस रमज़ान के महीने में करते थे, नहीं, वो साल भर भी सदका करते थे, लेकिन रमज़ान के महीने में इतनी ज़्यादा कसरत से सदका करते थे। और ये मामूल था, वो सिर्फ रसूलुल्लाह का नहीं था, बल्कि तमाम सहाबा, तमाम सहाबियात का था। कसरत से सदका करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तिजोरी खोल कर बैठ जाएं। कसरत से सदका करने का मतलब ये है कि आप रोज़ सदका करें, रोज़ सदका करें, जितनी आपकी हैसियत है। अगर आप 5 रुपये दे सकती हैं तो रोज़ 5 रुपये दें। आप रोज़ 1000 रुपये दे सकती हैं तो आप रोज़ 1000 रुपये दें। आप सिर्फ एक खजूर देने की इस्तात रखती हैं तो आप सिर्फ एक खजूर ही दें, लेकिन सदका रोज़ करें। इस पूरे महीने रोज़ सदका करें। बहुत सारे फ़वाइद हैं सदका के ना। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो हमारे दिल में दुनिया और माल की मोहब्बत बैठ गई है वो निकलती है।
और जहाँ दुनिया माल की मोहब्बत निकलना स्टार्ट हो जाएगी, वहीं दूसरे रास्ते से अल्लाह और कुरान और रसूल की मोहब्बत अंदर जाना शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात कि जो ये जो सदका होता है वो क्या करता है, जहन्नम की आग को ठंडा करता है, और हम सब चाहते हैं कि हमारे लिए जहन्नम की आग ठंडी कर दी जाए। तो सदका करें, खूब सदका करें। और ये सदक़े का जो मामूल है इसको रमज़ान के बाद भी जारी रखें, और इस गम में बिल्कुल ना रहें, या फिर इस तरह बिल्कुल ना सोचें कि हम रोज़ रोज़ सदका करेंगे तो फिर हमारे पास तो पैसे ही ख़त्म हो जाएगा। आप पैसा सदका कर सकते हैं, आप कुछ भी सदका कर सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि हम अपने माल का सदका करें। हालांकि माल का सदका करना बहुत उम्दा अमल है और करना चाहिए, और रोज़ करें इस महीने। लेकिन अगर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह ने बहुत तरीक़े बताए सदका करने के, क्योंकि अगर रमज़ान का महीना गुजर जाए और एक मोमिन की ज़िंदगी में कोई सुधार ना हो, कोई फ़र्क ना आए, तो बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। रमज़ान की जो नेमतों और बरकतों का, अज़मतों का महीना है, इससे हमने कितना फैज़ हासिल किया, इसका पता हमको रमज़ान में नहीं चलता। इसका हकीकी जवाब हमको तब मिलता है जब रमज़ान हमसे विदा हो चुका होता है। होता ये है कि हम रमज़ान को ना एक मौसम की तरह गुजार देते हैं। ठंड गई, ब्लैंकेट्स तय करके रख दिए गए, बारिश गई, रेनकोट्स तय करके रख दिए गए। रमज़ान गया, इबादत, अमल, ईमान, कुरान सब कुछ तय करके रख दिया गया। नहीं, हमको ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो आज हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सुधार तो ज़रूर होता। आज हमारी ज़िंदगी बीते हुए कल से बहुत बेहतर होती। कुछ अहदाफ तय हुए होते, कुछ कमज़ोरियाँ हमसे रुखसत हो चुकी होती। ये हमारा ही बदअमल था कि हम आज भी दिन ब दिन ज़लालत की हालत में गिरते चले जा रहे हैं। तो फिर से एक बार रमज़ान का महीना हमारे बीच आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मायूस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुश होने की ज़रूरत है कि एक बार फिर से रमज़ान हमारे बीच आ रहा है। फिर से हम अपना एक स्ट्रिक्टली एहतिसाब लें, और जो भी मामूल इबादत का, नेकी का बांधें, उसको रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिश करें। जिस हद तक कर सकते हैं उस हद तक करें। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि वो हमारे लिए इस रमज़ान को ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन रमज़ान बना दे इंशाअल्लाह। और इस रमज़ान में जो हम नेकी के अमाल करें, जो ईमान की हलावत महसूस हो, उसको हम अपने दिलो ज़हन में चढ़ा लें, और उसका जो हरारत है वो हमको ज़िंदगी भर महसूस हो। आमीन हुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।